एनालिसिस कराएंगे शिफ्ट 2 का दोस्तों। तो आइए सीधे कोई बात ना करते हुए हम लोग आइए अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि आज का क्वेश्चन शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो आप लोग देख सकते हैं ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है जो आज 10 तारीख से एग्जाम जो शुरू हुआ है उसका शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन था भारत की प्रथम राज्यपाल कौन थी, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो भारत की प्रथम राज्यपाल जो है सरोजनी नायडू थी। दूसरा पूछा हुआ है क्वेश्चन कि चीन की दीवार किससे संबंधित है, तो चीन की दीवार जो है सू हुआन टी से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था दूसरे शिफ्ट में। गोल्ड पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है ये भी पूछ लिया गया है, तो 24 फुट होती है लगभग गोल्ड पोस्ट की ऊंचाई। देखिए ये भी पूछा हुआ है। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो फीफा का हेडक्वार्टर जो है ज्यूरिख में हुआ है, ज्यूरिख में है। और ये ज्यूरिख कहाँ पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। आगे परीक्षा में पूछ सकता है फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, जैसा कि पहले शिफ्ट में पूछा भी हुआ था। अगला पांचवा क्वेश्चन पूछा हुआ कि कालबोलिया कालबेलिया किस राज्य से संबंधित, तो कालबेलिया जो महोत्सव राजस्थान में, तो कालबेलिया राजस्थान से संबंधित है। छठवां क्वेश्चन पूछा हुआ कि एशियन यूनिवर्सिटी में कौन पहले स्थान पे है, तो यानी एशियन यूनिवर्सिटी में चीन का कोई विश्वविद्यालय वही पहले स्थान पे है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ 2020 का ही क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है, तो 2020 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है विराट कोहली को दिया गया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। और आठवां क्वेश्चन पूछा था जैसे कि जीएसटी किस संविधान संशोधन, तो 101वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जीएसटी को लाया गया। 122वां क्या था इसमें, तो वो क्या था 122वां क्या था, वो बिल पेश किया गया, लेकिन 101वें संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया था। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी जो है लागू हुआ था पूरे देश में। और अगला नौवां क्वेश्चन था दूरी का एसआई मात्रक पूछा हुआ था, दूरी का एसआई मात्रक किलोमीटर हो जाएगा। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो काला घोड़ा महोत्सव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पहले भी महोत्सव में कराया जा चुका है ये। तो काला घोड़ा महोत्सव जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और आंध्र प्रदेश का एक और शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम भी आंध्र प्रदेश का ही है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ही है। अभी पहले शिफ्ट में केरल का पूछा था, तो केरल का कथक हो जाएगा। 50 के नोट किस रंग के वर्तमान में है, तो फ्लोरसेट ब्लू है, आप लोग ध्यान रखेंगे। फ्लोरोसेट ब्लू रंग का है 50 रंग का नोट। न्यूटन का दूसरा नियम क्या था, तो न्यूटन का दूसरा नियम जो है संवेग परिवर्तन की दर से संबंधित था। न्यूटन का दूसरा नियम, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। साइंस से भी लगभग एक या दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अभी तक बायो का कोई क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला है। 14वां क्वेश्चन जैसे पूछा असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी। और 15वां जैसे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, सूचकांक से लगातार क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग आ रहा है हमारे के हिसाब से। पहले भी शिफ्ट में आया था कि पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हैप्पीनेस सूचकांक शायद पूछा था, और देखिए दूसरे शिफ्ट में पूछ लिया कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की स्थिति इस समय 43वें नंबर पे है। 16वां क्वेश्चन जैसे कि पूछा हुआ कि विजय हजारी ट्रॉफी जो है कि किस टीम ने जीती थी जो है 2022 में, तो विजय हजारी ट्रॉफी जो है हिमाचल प्रदेश ने जीता था, पहली बार जीता था हिमाचल प्रदेश ने। 17वां क्वेश्चन पूछा था उत्तराखंड का, देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया मिसप्रिंट, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर पूछा था, तो प्रसून जोशी हैं 2022 में। इस समय प्रसून जोशी जी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था 2022 में। मंगलयान जैसे कि पानीपत का पहला युद्ध, देखिए पहले शिफ्ट में पूछा था पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, और इससे पूछ लिया कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का पहला युद्ध है जो है 1526 में हुआ था, आप लोग ध्यान रखेंगे। और तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में, जैसे पहला शिफ्ट में जो पूछा हुआ था। 2000 के नोट पे किसका चित्र बना है, तो 2000 के नोट पे जो है मंगलयान का चित्र बना है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और जैसा कि सारे नोट पे किसका किसका चित्र ये पूछ देगा किसी भी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। टीएच विनायक किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो टीएच विनायक जो है घाटम एक वाद्य यंत्र होता है, ये उससे संबंधित है। तो टोटल जितने भी प्रश्न आए हुए हैं जो है कि एसएससी जीडी के 10 तारीख डेट में, जो दूसरे शिफ्ट के जितने भी सारे जो टोटल 20 क्वेश्चन हैं वो इस शिफ्ट में इस वीडियो में सारा दे दिया गया आपको। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या हमारा व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप। सारे जो है कि ये क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग को वहाँ डाल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले शिफ्ट में, जैसा कि तीसरा शिफ्ट का पेपर अभी बचा हुआ है। और दोस्तों कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं कुछ लोग कि मैथ के प्रश्न कैसे हैं, तो मैथ के प्रश्न बिल्कुल इजी टू मॉडरेट ही आ रहे हैं, हाई लेवल नहीं है मैथ का।
लगभग 1 से 2 प्रश्न मेंसुरेशन के रहना है, 2 से 3 प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस, दो 2 से 1 प्रश्न टाइम एंड वर्क, 1-2 प्रश्न उसके आ रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के भी आ रहे हैं, और जो है रेशियो से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, औसत से भी है। तो सारे चैप्टर से 1-1, 2-2 प्रश्न उठा ले रहा है। क्वेश्चन का लेवल मैथ में हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल मॉडरेट टू, 1-2 क्वेश्चन जो है कि थोड़ा लेंदी रह रहा है, लेकिन सारे क्वेश्चन हिंदी तो बिल्कुल ईजी आ रही है। 17-18 क्वेश्चन सारे छात्र करके आ रहे हैं मिनिमम। और जैसा कि रीजनिंग का लेवल बता रहे हैं सब, थोड़ा टाइम टेकिंग था दूसरे शिफ्ट में, लेकिन पहले शिफ्ट में रीजनिंग बहुत इजी आई थी, लेकिन दूसरे शिफ्ट में थोड़ा टाइम टेकन था दूसरे शिफ्ट में। तो यही लेवल था अभी दूसरे शिफ्ट का। बाकी आप लोग चैनल के साथ हमारे बने बने रहिए, तीसरे शिफ्ट का भी हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोग के लिए। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।